तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लासरूम 2.0 पर। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो क्लास 12th के केमिस्ट्री पर होने वाली है। वो भी केमिस्ट्री में जो हमारा एक चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, उसके अंतर्गत नाइट्रोजन परिवार के तत्व पर होने वाली है। और उससे पहले एक नज़र रखते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। ठीक, अगर बात किया जाए पी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा की, तो परिभाषा में लिख सकते हैं, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में पहुंचता है तो वह तत्व पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ठीक, अगर बात किया जाए एग्जाम्पल में जैसे हम लेंगे नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2, उसके बाद होगा 2p3। ठीक, तो जो नाइट्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस उपकोष में पहुंच रहा है? पी उपकोष में, जिसके वजह से जो नाइट्रोजन तत्व है वो पी ब्लॉक का तत्व कहलाया जाएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा पी ब्लॉक का तत्व का परिभाषा। अब अगर बात किया जाए पी ब्लॉक के अंतर्गत नाइट्रोजन परिवार के तत्व एक छोटा सा चैप्टर है, आज हम सब उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब अगर बात किया जाए सबसे पहले कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते किसे हैं। ठीक, हेडिंग होगी हमारी नाइट्रोजन परिवार के तत्व। तो देखिए हम इसकी डिफिनीशन में लिख सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों को, या तो लिख सकते हैं आवर्त सारणी में वर्ग 15 के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। ठीक, इन तत्वों को वर्ग 14 के बाद तथा वर्ग 16 के पहले रखा गया है। अब अगर बात किया जाए कि नाइट्रोजन परिवार के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन परिवार में टोटल 5 तत्व रखे गए हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, जो नाइट्रोजन परिवार है हमारा उसमें केवल 5 तत्व रखे गए हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर बात किया जाए इसके तत्वों को याद रखने की एक ट्रिक होती है। ठीक, उसको लिख सकते हैं हम लोग, नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। ठीक, ये क्या है? हमारी टिक है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लिए। लिख सकते हैं नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। नमकीन, नमकीन से क्या होगा? N, पराठे यानी कि क्या होगा? P, नमकीन से क्या होगा हमारा? नाइट्रोजन, पराठे यानी P, फास्फोरस, ऐसे से क्या होगा हमारा? AS, आर्सेनिक, सब यानी कि SB, इसको क्या बोलते हैं? एंटीमनी, बिस्मथ, बीमार, इसका पहला अक्षर क्या है? BI होगा कि नहीं होगा? तो लिख सकते हैं बीमार का क्या होगा? BI, यानी कि नमकीन पराठे ऐसे सब बीमार। नमकीन से क्या होगा? नाइट्रोजन, पराठे से क्या होगा? फास्फोरस, ऐसे से क्या होगा? आर्सेनिक, सब से क्या होगा? एंटीमनी, और बीमार से क्या होगा? बिस्मथ। अब अगर बात किया जाए कि इन सब का परमाणु क्रमांक कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले भी चर्चा हुआ था, जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 7 होता है। ठीक, अब अगर बात किया जाए कि इसका नाइट्रोजन परिवार का दूसरा तत्व ज्ञात करने के लिए इसमें कितना जोड़ा जाता है? 8 जोड़ा जाता है। अगले वाले में कितना जोड़ा जाता है? +18 ऐड किया जाता है। फिर कितना ऐड किया जाता है? +18, और लास्ट वाले में कितना ऐड किया जाता है? +32। ठीक, यानी अगर हम ऐसे ही ऐड करते रहेंगे तो हमें नाइट्रोजन परिवार के तत्व में अगले तत्व प्राप्त होते रहेंगे। जैसे बात किया जाए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 8 में जब 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 15 होगा। अब ऐसे ही 15 में +18 करेंगे तो कितना होगा? 33 होगा। ठीक, अब अगर 33 में +18 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 51 होगा। ठीक, अब अगर 51 में +32 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा? 83 होगा। यानी कि अब हमने जान लिया कि नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व हैं उनको याद करने की ट्रिक और उनके परमाणु क्रमांक याद करने की ट्रिक। अब अगर बात किया जाए कि नाइट्रोजन परमाणुओं के या तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के
कुछ क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। अगर बात किया जाए नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लक्षण के बारे में, ठीक, तो इसमें पहला लक्षण इनका होगा क्या, पहले या तो हेडिंग डाल लीजिएगा, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लक्षण। ठीक, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लक्षण। इसमें आपको एक लाइन स्वयं से लिखनी है, वो तो सभी जगह का टाइटल होता है, जैसे कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के लक्षण निम्नलिखित हैं। इसमें पहली हेडिंग होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अगर बात किया जाए नाइट्रोजन परमाणु के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, इसमें लिखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। ठीक, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP3 होता है। अब अगर बात किया जाए उदाहरण, ठीक, अगर हम नाइट्रोजन परिवार के सभी तत्वों का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो सभी के अंत में हमें कितना प्राप्त होगा, NH2 NP3 प्राप्त होगा। जैसे अगर बात किया जाए कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का क्रमांक कितना है, 7 है। अब इसका क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो होगा इसका 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 और 3 7, टोटल कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर ऐसे ही बात किया जाए फास्फोरस का कितना होता है क्रमांक 15, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, 3s2 और 3p कितना होगा, 3 होगा। काउंट कर लीजिए, 2 4 6 10 हुआ, 10 2 12 और 12 3 15। अब अगर ऐसे ही बात की जाए आर्सेनिक यानी कि AS, इसका कितना होता है 33। ठीक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद क्या होगा 3d10 होगा। उसके आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमें मिला था 2s2 2p3, अगले वाले में मिलेगा 3s2 3p3, इसमें क्या मिलेगा 4s2 4p3, तो लिख सकते हैं। अब 3d के बाद क्या आएगा हमारा 4 आएगा, यानी 4s2 और 4p3। काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 10 कितना हो जाएगा 28, और 28 2 कितना होगा हमारा 30, और 30 3 कितना हो जाएगा 33। ठीक, ये तो हो गया इतना। अब अगर बात किया जाए इसके अगले वाले तत्व की, यानी कि एंटीमनी Sb, इसका कितना होता है 51। ठीक, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद होगा 3d10। ठीक, 3d10 हो गया। उसके बाद होगा हमारा 4s2 4p6 4d10 होगा कि नहीं होगा, 4d10 होगा। या तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए 4d10, और इसके बाद कर सकते हैं 5s2 और 5p3। ठीक, एक बार काउंट करेंगे 10, या तो देखिए यहाँ तक इसका जब 3 था तो कितना था हमारे पास 33, 3 ऐड हुआ तो कितना हुआ 36। अब 36 10 कितना हो जाएगा 46, 46 2 48, और 48 3 कितना हो जाएगा 51, यानी कि एंटीमनी का कितना हो गया, देखिए 2s2 2p3 3s2 3p3, लास्ट में कितना मिल रहा है हमें NH2 NP3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे इसमें हो जाएगा 4s2 4p3 5s2 5p3, इसमें वाले में कितना आएगा 6s2 6p3। अब अगर बात किया जाए बिस्मथ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 1s2, इधर तक सेम ही रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
4s2 4p6 4d10। अब देखिए जो हमारा 4 है इसके बाद देखिए क्या आता है, f भी आता है। ठीक, तो f में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे, यानी कि 4f में कितना होगा टोटल हमारा 14 होगा। उसके बाद हो जाएगा 5s2, उसके बाद 5p6। काउंट करिए कितना हुआ एक बार देखिए। अभी जो यहाँ तक हमने काउंट किया था कितना था, 33 था, 3 हमने ऐड किया कितना हुआ 36, 36 और 10 कितना हो जाएगा 46, 46 और 14 कितना होगा 60, और 60 दो कितना होगा 62, 62 6 कितना हुआ 68 हुआ। अब अगर बात किया जाए तो इसके बाद क्या आएगा 5d10। अब कितना हुआ 68 हुआ था, अब कितना हुआ 78 हो गया। ठीक, अब अगर बात किया जाए 78 हुआ, अब क्या हो जाएगा 6s2 कितना हुआ 80, 78 और 2 कितना हुआ 80। अब बचे कितने 3, यानी 6p3। इसका भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो गया। ठीक, इतना कर लीजिए। अगर इतना हो गया हो, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि इसके आगे का पार्ट यानी कि सेकेंड लेक्चर हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकें। और जितना हो सके उतना से उतना अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके चैनल में और ज़्यादा मेंबर जुड़े।